ओम नमः शिवाय साथियों। ओम पेमिस्ट्री में मैं ओमकार आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो शब्द आप सभी से कहना चाहता हूं। साथियों, सबसे पहली बात यह है, जो लोग व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े हुए हैं और जो अपने प्रश्नों को भेजते हैं और मैं उनके उत्तर थोड़ा देर में दे पाता हूं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी बिजी रहता हूं, तो इस कारण मैं थोड़ा देर में उत्तर दे पाता हूं। चाहे वो रात में 1 बजे हो या 2 बजे हो, मैं उत्तर लेकिन देता हूं और देने का प्रयास भी करता हूं। मैं चाहता हूं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सवालों के मैं जवाब दूं, ताकि वो लोग उनको खुशी मिल सके और वो जो मैं उपाय बताऊं वो करें और आगे जो है उन्नति करें, तरक्की करें, हर समस्या उनकी दूर हो। देखिए साथियों, एक बात और है, आप मेरे चैनल को देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जो भी लोग मेरे ये वीडियो देखें, पहली बार देखें, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए साथियों, इससे लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। इससे मुझे थोड़ा हौसला बढ़ेगा। मैं लोगों की जो फ्री में सेवा या फ्री में हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे और उत्साह बढ़ेगा, मैं और अच्छे से ये कार्य करूँगा, ठीक है। और जिसको भी अपने हाथों का विश्लेषण करवाना है, वीडियो बनवाना है, मैं वो सारे कार्य करूँगा। और ये भाई साहब 21 वर्षीय युवक हैं और इन्होंने भी जो है अपना वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा, तो वो मैं आज बना रहा हूँ। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लेता हूँ, ये मैं अपने खुशी खुशी बनाता हूँ मेरे साथियों, ठीक है। इतनी सी बात। और साथियों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए साथियों, ये 21 वर्षीय युवक हैं और मैं इनके हाथों की रेखाओं को पढ़ता हूँ हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम के द्वारा कि अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा ने इनको क्या दे रखा है। चलिए साथियों, अब शुरू करते हैं। देखिए साथियों, हम इनके जो है जब गुरु पर्वत की उंगली को देखते हैं, ये अपने आप में अनुकूल, ये तो ठीक पाया मैंने। अब चलिए शनि की उंगली को देखते हैं, ये भी अपने आप में ठीक। सूर्य की उंगली, ये भी अपने आप में अनुकूल। और जब हम आ जाते हैं बुध की उंगली में, ये भी अपने आप में अनुकूल मैंने पाया। उंगलियां इनकी बहुत अनुकूल हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। चलिए अब हम आ जाते हैं इनके पर्वतों पर। जब मैं इनके गुरु पर्वत को देखता हूँ, यहाँ साथियों कुछ खड़ी रेखाएं यहाँ ब्रेकेट भी बनता हुआ, और ये आड़ी रेखाएं भी हैं। एक मिनट, ये आड़ी रेखाएं भी हैं, ठीक है। और यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज। देखिए, जब खड़ी रेखाएं बन जाए तो ये पता चलता है गुरु पर्वत पे कि इंसान जो है, जो उसकी मनोवांछित इच्छाएं वो पूरी होती हैं। और इस तरह का ट्रेंगल जब यहाँ बन जाए तो इंसान को पैतृक संपत्ति भी मिलती है, उसको घर भी मिलता है। बुध गुरु पर्वत आपका जो है थोड़ा दबा हुआ है, ठीक है, तो इसका मैं उपाय बता दूंगा, वो करिएगा, ठीक है। तो चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। पत्नी से संबंधित जो है सुख आपको मिलेगा, घर भी अच्छा, पैसा भी अच्छा, ये सब चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आप दान पुण्य भी आगे करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं और आ जाते हैं आपके शनि पर्वत पे, धन के पर्वत पे। देखिए, जब मैं आपके शनि पर्वत को देखता हूँ, यहाँ रेखाएँ खड़ी मुझे मिली, ठीक है, लेकिन यहाँ एक क्रॉस जैसे यहाँ नज़र आया। अभी आपकी उम्र जो है 21 साल है, मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ 55 साल बाद आपके पास पैसा अच्छा खासा रहेगा। आप कर्म करिए, इतना पैसा रहेगा आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि ये क्रॉस बन रहा है, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। ये शनि पर्वत पे आप ध्यान से देखिएगा, यदि यहाँ क्रॉस बन रहा है तो आगे आने वाले समय में निश्चित कर सकता हूँ आप जो है तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं। तंत्र मंत्र आप जो है कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र करता है, चलिए साधना करता है, इस तरह से देखा जाता है। ये तो रहा आपका शनि पर्वत। चलिए अब हम देख रहे हैं आपके जो है सूर्य पर्वत को। देखिए, जब मैं आपके सूर्य पर्वत को देखता हूँ, ये यहाँ खड़ी रेखा है, एक और खड़ी रेखा, साथ में ट्रेंगल बनता हुआ। एक ट्रेंगल जो है, एक रेखा आई शनि पर्वत से और ये आपके सूर्य पर्वत से जुड़ गए और ट्रेंगल बना दिया। देखिए, और फिर एक खड़ी रेखा है। देखिए, जब इस तरह की रेखा यहाँ इतनी साफ खड़ी दिख जाए, मैं निश्चित कह सकता हूँ ये वो रेखाएं हैं। इंसान यदि राज्य सरकार से नौकरी करने अप्लाई करे तो उसे नौकरी मिल जाती है। टेंडर द्वारा कोई टेंडर लेना चाहे राज्य सरकार से, वो भी मिलता है। कहीं प्राइवेट जॉब करना चाहे, अच्छा खासा उसे जॉब भी मिलता है। और जब इस तरह से यहाँ ट्रेंगल बन जाए, इस तरह से ट्रेंगल बन जाए, तो ये समझना चाहिए साथियों कि जो व्यक्ति जहाँ जॉब करता है, सरकारी विभाग है, तो उसको सरकारी आवास जरूर मिलता है और 55 साल बाद वो अपना घर जो है ज़रूर बनाता है। ये भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो रेखा आपके जो है सूर्य पर्वत से जुड़ गई, ये आप जो है धन भी कमाएंगे और साथ में मान सम्मान भी मिलेगा, ये चीज़ें बता रही हैं।
चलिए, ये मुझे बहुत अच्छा अनुकूल लगा। सूर्य पर्वत कुछ दबा हुआ है आपका, तो मैं इसके उपाय आपको बता दूंगा बाद में। शनि पर्वत का भी उपाय बताऊंगा, ये भी थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। चलिए, अब आते हैं आपके हम बुध पर्वत पे। जब मैं आपको बुध पर्वत देखता हूँ, अभी आपकी उम्र 21 साल है, मैं क्या बताऊँ और ज़्यादा, अभी ये चीज़ें बन रही हैं धीरे धीरे धीरे। मैं 4 रेखाएं हल्की यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं निश्चित कह रहा हूँ जब आपको नौकरी मिलेगी ये यहाँ मजबूत रेखाएं हो जाएंगी और धन के सोर्स कंटिन्यू लगातार आपके बन जाएंगे। चलिए, ये तो रहा आपका इधर के पर्वतों के बारे में। आइए मंगल पर्वत को देखते हैं। देखिए, जब मैं आपको मंगल पर्वत देखता हूँ अपने आप में ठीक ही है, अनुकूल है, बुरा मैं नहीं कह सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं देख रहा हूँ कुछ रेखाएं निकल रही हैं, ये रेखाएं निकल रही हैं, और अभी ठीक है, ये उतना बुरा नहीं कह सकता। आप इंसान मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये वो रेखाएं होती हैं जो इंसान से मेहनत करवाती हैं साथियों। और मैं कहता हूँ भाई, बिना मेहनत के मज़ा ही नहीं आता लाइफ में। मेहनत करनी चाहिए, हर किसी को स्ट्रगल और संघर्ष करने चाहिए। फ्री में कुछ मिल जाए तो क्या मज़ा फिर है जीवन का, सब बेकार है फिर। चलिए, अब मैं आता हूँ आपके जो है द्वितीय मंगल पर्वत पे। यहाँ देखता हूँ अपने आप में अनुकूल। चलिए, आते हैं अब आपके चंद्र पर्वत पे। देखिए, जब मैं आपके चंद्र पर्वत को देखता हूँ, एक रेखा जो है यहाँ से निकली और गई, यानी कि इससे ये पता चल रहा है दूर स्थानों से माँ के द्वारा, पत्नी के द्वारा आपको अच्छा धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। कुछ रेखाएं ऐसे आ रही हैं, ये जो रेखाएं हैं ये इधर को देख रही हैं, आपके जीवन रेखा की तरफ आ रही हैं। आप कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी प्लान बन रहे हैं, ठीक है, कि आप विदेश यात्रा करें, और आपको ये रेखाएं यात्रा भी करवाएंगी। ये अगर जुड़ गई तो विदेश यात्रा आपकी निश्चित पक्की हो जाएगी, ठीक है, ये अलग बात है। चलिए, ये तो रहा आपका मंगल पर्वत और अपने आप में अनुकूल है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं आपके जो है शुक्र पर्वत पे। देखिए, जब मैं आपसे शुक्र पर्वत देखता हूँ, ये अपने आप में उठा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह से आ जाए एक तिल, ये तिल अभी हल्का है, लेकिन आपको एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान देनी है। इस तिल के बारे में बता देता हूँ। शुक्र पर्वत पर जब बीचों बीच इस तरह तिल आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को अपने चरित्र के प्रति ध्यान देना चाहिए। आप जो है अपने चरित्र के प्रति ध्यान दीजिए। देखिए, समझने वाली बात है मेरे दोस्त, ठीक है। एक पुरुष का सबसे बड़ा धन होता है उसका चरित्र, और स्त्री का सबसे बड़ा धन होता है उसकी शर्म, ठीक है। ये चीज़ें दोनों आप जो है अपने चरित्र पे ध्यान दीजिए। बाबा भोलेनाथ की पूजा करिए, अच्छे कर्म करिए मेरे दोस्त। इस दुनिया में कुछ भी नहीं, इंसान आता है और चले जाता है, बस बचते हैं उसके अच्छे कर्म, जो इंसान के साथ तो रहते हैं लेकिन जाने के बाद भी उसके साथ रहते हैं। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि जब मैं एक छोटे बच्चे की भाग्य रेखा देखता हूँ किसी किसी की, तो ये ऐसे शुरू से लेकर अंत तक सीधी खड़ी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो पैदा होते अच्छे कर्म करने लगा, नहीं, इसका मतलब ये होता है उसने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्मों को बटोर के वो लेके आया। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है, अपने चरित्र पे ध्यान देना है, इस पे विशेष ध्यान दीजिए। सुख पर्वत आपका ठीक है, सुख संसाधन आपके अच्छे रहेंगे, ठीक है। जब मैं आपके बच्चों की रेखाओं बच्चों को देखता हूँ, आपके 2 बच्चे निश्चित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके रेखाओं को पढ़ लेता हूँ। आपके मैं अब हृदय रेखा पर चलता हूँ। देखिए, पहला नंबर हृदय रेखा आपकी गई है गुरु पर्वत की तरफ। इंसान अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन जब इतनी मोटी हृदय रेखा, इतनी मोटी हृदय रेखा, और वो भी 48 साल तक ये बनी है, भाई मैं आपको सीधी बात कह रहा हूँ, आप थोड़ा कठोर व्यक्ति हैं, ठीक है। 48 साल तक आप जो है कठोरता आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। ऐसा व्यक्ति कठोर होता है और दया बहुत कम करता है, ठीक है। जब इतनी मोटी हृदय रेखा हो जाए, 48 साल तक है, आप कठोर भी हैं, दया भी कम करते हैं, और मन से बहुत मजबूत भी होते हैं। कोई भी काम करने में आपको भय भी नहीं लगेगा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, ठीक है, डर वर नहीं रहेगा आपके अंदर। चलिए, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है, कठोर मत बनिएगा। देखिए, दया करिए, ठीक है, दया से बड़ा कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, ठीक है। दया करिए, लोगों के हेल्प करिए, गरीबों की मदद करिए, इससे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं इस दुनिया में मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं आपके मस्तिष्क रेखा पर। देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत बेहतरीन गई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप सुपर माइंडेड इंसान हैं। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर राहु रेखाओं ने काट दिया। देख रहे हैं, आपके मस्तिष्क रेखा को राहु रेखाओं ने काट दिया। ये है 38 साल की उम्र, ठीक है। अब एक मिनट, ये 28 साल की उम्र में जो है मस्तिष्क रेखाओं ने आपको काटा है, ठीक है।
तो 28 साल की उम्र में आपको थोड़ा मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, ये थोड़ा ठीक, उस समय पूजा पाठ थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, सुपर माइंडेड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं आता हूँ आपके भाग्य रेखा पे। जब मैं आपकी भाग्य रेखा देखता हूँ तो ये भाग्य रेखा आपकी यहाँ से शुरू हुई और सीधा चलती चली गई है, ठीक है, और फिर कुछ रेखाओं ने और सपोर्ट किया। देखिए जब मैं भाग्य रेखा देखता हूँ, और साथ में मैं ये भी बता देता हूँ आपको जॉब कब लगेगी, आपने पूछा है, ठीक है। आपकी भाग्य रेखा अपने आप में अनुकूल है, थोड़ा देर में शुरू हुई है, धन मिलेगा, पैसा भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, आप परेशान मत होइए। भाग्य रेखाओं को कुछ राहु रेखाओं ने काटा। ये 28 साल की उम्र है, यहाँ पर भी काटा, यहाँ पे भी काटा, यहाँ पे भी काटा। देखिए जहाँ पे मैंने देखा था आपकी मस्तिष्क रेखा को भी राहु रेखाओं ने काटा था। ये 28 साल वो उम्र होगी आपकी कि उस समय आपका ट्रांसफ़र होगा, धन से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, आप मानसिक रूप से पीड़ित भी रहेंगे, वो समय आपका आएगा एक दिन, ठीक है। थोड़ा उसमें पूजा पाठ आपको ज़्यादा बढ़ानी होगी। आगे जो है आपके 38 साल में थोड़ा समस्या होगी, फिर आगे और ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं कर्मों के अनुसार, क्या पता आगे चल के ये रेखाएं ख़त्म ही हो जाए, ठीक है। ये मैंने बहुत बार देखा है, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा। चलिए तो ये रही आपकी भाग्य रेखा। पैसा आपके पास रहेगा, पैसे की समस्या नहीं है, आपको जॉब भी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो मैं अभी आपको आगे बता दूंगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आपके आता हूँ जीवन रेखा पे। देखिए भाई, जब मैं आपकी जीवन रेखा देखता हूँ ये अपने आप में बहुत अच्छे से गई हुई है और अंदर तक चली गई है। जीवन रेखा आपकी बहुत सही है और ये लगभग जो है आप जो है 70 साल तक बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है जीवन रेखा। चलिए जीवन रेखा भी मैंने पढ़ लिया, तो ये तो था तरीका जो है आपके हाथों को पढ़ने का जो मैंने पढ़ा, ठीक है। और कुछ छूट तो नहीं गया, मैं देख लेता हूँ, नहीं सारी चीज़ें तो ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके प्रश्नों पे। आपके प्रश्न हैं जॉब कब लगेगी। देखिए जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि आपको जॉब जो है लगभग 24 साल की उम्र में बहुत अच्छा योग बन रहा है। अब मेहनत करिए, अपने कर्म करिए, पूजा पाठ करिए, बाबा भोलेनाथ की कृपा होए, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, मैं ये निश्चित कह रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने दूसरा सवाल है आपका कि मेरी शादी कब होगी। देखिए जब मैं आपकी शादी की देख रहा हूँ वो एक काम करिएगा आप, मैं एक हाथ और मंगवाऊंगा आपका वो दूसरे तरीके से। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपका बृहस्पति पर्वत भी ठीक ही ठाक है, आपकी शादी भी समय होते हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, एक मैं फ़ोटो आपको मंगवा लूँगा, वो मैं बता दूंगा एज कि इस एज में हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने पूछा है खुद का घर होगा। देखिए जब मैं घर के बारे में कहता हूँ तो मैं निश्चित कह सकता हूँ बिल्कुल खुद का घर होगा, लेकिन कब होगा। देखिए आपका घर जो है बनेगा जब मैं आपके हाथों को देखता हूँ, आप 50 साल बाद खुद का घर बनवाएंगे, वो भी अच्छा खासा बेहतरीन घर बनवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और पैतृक आवास आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ कैसी रहेगी। देखिए लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपको देखना क्या है, आपकी हृदय रेखा है मोटी, थोड़ा निर्दयी आप दिखते हैं मुझे, ठीक, कठोर दिखते हैं, इस पे ध्यान दीजिए। पहला नंबर, यहाँ पर चरित्र को लेके सवाल उठ रहे हैं, इस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुछ जो है राहु रेखाओं ने काटा है, पूजा पाठ भी करिए, तो ये सब चीज़ों को आपको लेके चलना है, आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, पैसा भी आपके पास अच्छा रहेगा। अभी आप 21 साल की उम्र है आपकी, 3-4 साल बाद आप मुझे अपना हाथ दिखाएंगे, उसके बाद रेखाएं बदल जाएंगी, मैं और अच्छे से आपको बता पाऊँगा, ठीक है। तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उपाय बता देता हूँ, आपको उपाय क्या क्या करने हैं। देखिए आपके नौकरी के लिए मैं बता रहा हूँ, मंगल के दिन और शनिवार के दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। और आपका जो है शनि पर्वत अभी अनुकूल में इतना नहीं कह सकता हूँ, तो कहीं जो है जहाँ पीपल का पेड़ हो या फिर शनि देव की मंदिर हो, वहाँ आप जो है सरसों की तेल का दिया जलाइए, ठीक है। दिए में आप जो है तेल डाल लीजिए और दिया हर शनिवार आप जो है प्रभु जी को चढ़ाइए, अर्पित करिए, ये काम करिए और शनि चालीसा पढ़िए। आगे मैं आपको बताता हूँ,
आप रोज़ सुबह जो है 8 बजे के पहले हो जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जो है 10 बजे के पहले आप रोज़ सूर्य देव को जल दीजिए और मंत्र पढ़िए ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जो आपका सूर्य सही नहीं लग रहा अभी उतना, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपका ये जो चरित्र के ऊपर उंगली उठने का सवाल है, ये चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, मान सम्मान मिलेगा आपको, ठीक है, लोग अच्छे से जानेंगे आपको ये चीज़ें करनी। अच्छा, आपका जो गुरु पर्वत इतना दबाव सही नहीं लग रहा मुझे ज़्यादा। और शादी के बारे में आपने पूछा, आप यहाँ आप जो है केले की जड़ धारण करें, उसका जो विधि विधान है मैं आपको बता दूंगा, इसकी वीडियो में जल्दी ही डालने वाला हूँ। बस आप इतना करिए मेरे दोस्त, मैं निश्चित कह सकता हूँ आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा, आप बहुत तरक्की उन्नति करेंगे। हैं, बाबा भोलेनाथ कृपा हुई आप बहुत कुछ पालेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छे कर्म करो मेरे दोस्त, लोगों का साथ दो, गरीबों की मदद करो, गरीबों को दान पुण्य करो। ठीक है, कहते हैं ना, हेल्प उसकी करनी चाहिए, ठीक है, जिसको ज़रूरत हो। ठीक है, सबकी करिए, दया सबके ऊपर करिए, लेकिन उसकी तो ज़रूर ही करिए जिसको ज़रूरत है, जिस बेचारे को। ठीक है, तो ये सब काम करिए, अच्छे कर्म ही साथ आ जाते हैं इंसान के, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। और आपका बहुत अच्छा हाथ है, आपका उज्जवल भविष्य है, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।